हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर 1 रियल नंबर 4 से 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है आपका ये बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहले रियल नंबर्स के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा। तो रियल नंबर के लिए सबसे पहले मुझे सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक क्विक रिमाइंड करा देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है मेरे नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। देन आता है मेरा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। अ नंबर डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब 2 3 5 7 11 13, ये नंबर्स क्या है मेरे प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12। नेक्स्ट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके? जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाली है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिस नंबर के दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारे क्या है मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं। देन आपका आता है रैशनल नंबर्स। वैसे तो ये भी रैशनल नंबर ही है, ये भी रैशनल नंबर में ही आ जाते हैं। जिस तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे मैं बात करूँ 2/3, ये भी रैशनल नंबर। अगर मैं 2 भी बोल रहा हूँ तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। ये चैप्टर इर्रेशनल नंबर के ऊपर बेस करता है, इसमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आता है। इर्रेशनल वो नंबर होते हैं, जैसे मैं बोलूँ √3, √7, √5, ये सारे क्या है मेरे इर्रेशनल नंबर हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो और यही सारे नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं रियल नंबर के अंदर। ये सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का यूज होने वाला है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ एक फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्ट में लिखना है, फैक्टर्स में लिखना है। सबसे पहले है 140। अब 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 270 जा 235, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकल गए इसके? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, आ गया प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है मेरा 156। 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। 13 प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर्स क्या बन गए? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 3825। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा 3 से, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और ये 5 7 जा 35, 17 1 जा 70। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया? 3825 का 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17।
नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट 5005। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 1 ज़ा 5। आगे किससे जाएगा? अब ये 5 से तो नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7। हमेशा प्राइम नंबर से ही करके देखना है, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर प्राइम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, एज अ नंबर ऑफ प्राइम प्रोडक्ट्स। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 21। आगे ये जाएगा आपका 11 से, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, देन 13 1 ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया इसका? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। नेक्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट 7429। इधर 3 से करूंगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 17 पे आपका। 17 4 68, 437। अभी जाएगा 19 पे आपका, 19 2 38, 19 3 57, 23 1 23। इसमें सारे प्राइम फैक्टराइजेशन बन गए। 7429, 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स वेरीफाइड एट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इंटीजर्स का, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। सबसे पहला पार्ट है 26 एंड 91। अब सबसे पहले 26 के फैक्टर्स निकाल दो, तो 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 के फैक्टर्स निकाल देंगे तो 7 इंटू 13 हो जाएगा। अब मुझे एलसीएम निकालना होता है, तो क्या देखते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13 दोनों बार आ रहा है, तो एक ही बार कॉमन लिख लेंगे, तो कितना आएगा 2 7 14, 14 इंटू 13 182। एचसीएफ क्या होता है मेरा? कॉमन नंबर होता है, कॉमन क्या है इसमें? 13 ही है बस, तो एचसीएफ क्या हो गया? 13। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरीफाई करना है, एलसीएम कितना है 182, और एचसीएफ कितना है 13, और ये कितना था 26 इंटू 91। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आ जाएगा 2366। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2366 आएगा, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है आपका 510 एंड 92। तो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दूंगा पहले, 2 to the 4 2 5 10 2 5 10। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 50, 5 17 85, 17 1 70। 92 के निकालेंगे, 2 4 8 2 6 12, 2 2 4 2 3 6, 23 1 23। अब आपको 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? एचसीएफ तो 2 हो गया, और एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 2 तो कॉमन आ गया, तो एक ही बार लिखेंगे, 2 इंटू बाकी 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। सॉल्व कर दो, 2 3 6 6 5 30, और ये 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 17 इंटू 20, 2 3 4 6 0। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना है? 2 3 4 6 0, और एचसीएफ कितना आया था? 2 आया था। प्रोडक्ट क्या है मेरे? 510 एंड 92। मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2 6 12, 2 कैरी गया 1 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4 4 6 9 2 0, और ये भी कितना आएगा? 4 6 9 2 0, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है मेरा 336 एंड 54। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसकी भी। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। 54 का निकालेंगे,
27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 और 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ उसको। अरे 54 कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 हो जाएगा, एक 2 कॉमन और एक 3 है, तो कितना आ गया 6। और एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, और 7 की 1 ही है। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 4, 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16, तो ये हो गया आपका 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मतलब 27 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये आ गया आपका 3024। अब मुझे वेरीफाई करना है, मतलब एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये हो गया आपका एल सी एम कितना आया 3024, एच सी एफ आया था आपका 6, और 2 नंबर्स के हैं आपके 336 इंटू 54। तो 6 4 द 24, 6 2 द 12, 13 14 का 4 कैरी गया 1, 6 1 0 0 6 1 आ जाएगा, 6 3 द 18, 18144, और ये भी कितना आएगा 18144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 12 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के हो जाएंगे आपके 2 इंटू 3, नहीं सॉरी 2 तो नहीं होगा इसका, 3 इंटू 5, और 21 के क्या हो जाएंगे आपके 3 इंटू 7। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन आ रहा है सिर्फ 3 आ रहा है, और एल सी एम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 का स्क्वायर 4 3 12 5 16 इंटू 7 420। एल सी एम आ गया आपका 420। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट 17 इंटू 23 इंटू 29, सॉरी 17 23 एंड 29। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 1 इंटू 17 ही होगा ये तो, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। तो एच सी एफ तो आपका 1 हो जाएगा, और एल सी एम कितना हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एल सी एम आ जाएगा 11339। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 9 एंड 25, थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, और 25 के 5 इंटू 5। सो अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एच सी एफ तो क्या हो गया मेरा 1 हो गया, और एल सी एम कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 25 मल्टीप्लाई 8 9 72 इंटू 25। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना आ गया 1800, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। एच सी एफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम निकालना है मुझे, और एच सी एफ दे रखा है 9, और 2 नंबर्स क्या है मेरे 306 एंड मल्टीप्लाइड 657। सॉल्व कर दोगे, 9 3 27, 9 4 36, मल्टीप्लाई कर दो 34 इंटू 657, यह आएगा आपका 22338, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी का क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n को चेक करना है कि वो एंड किससे हो, 0 से हो। 6 की पावर विल एंड विद 0 इफ 5 इज वन ऑफ द प्राइम ऑफ 6।
प्राइम फैक्टर हो 6 5, तब वो होगा एंड 0 पे करेगा। तो प्राइम फैक्टर अगर 6 के मैं देखूं तो क्या हो गया, 2 और 3 होते हैं, 2 इंटू 3। 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ 6, मतलब 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, देयरफॉर 6 कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। 6 जो है वो 0 पर एंड नहीं करेगी 6 की पावर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो अगर मैं इसको n1 मान लूँ और इसको n2 मान लूँ, n1 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अगर 13 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या है, मेरा प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स है, मतलब ये क्या n1 तो क्या है मेरा कंपोजिट है, क्योंकि सब नंबर 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब n2 को भी चेक कर लेते हैं, ये भी कंपोजिट है या नहीं। तो अगर इसमें से मैं 5 कॉमन निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू, क्योंकि 5 यहाँ आ रहा था, 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये भी क्या है मेरा प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या है मेरा कंपोजिट नंबर। तो दे बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे both start at the same point and at the same time and go in the same direction। सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर के बाद वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों साथ मिलेंगे। तो देखो अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, सेम जगह पर मिलना है, तो मुझे हमेशा एलसीएम निकालना है, ये चीज याद रखना। नंबर्स के पहले वाले, सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कन्वर्ट। तो एलसीएम निकाल देंगे इसका 18 एंड 12 का। तो 18 एंड 12 का एलसीएम आएगा 36। तो वो 36 मिनट के बाद सेम पॉइंट पर मिलेंगे। कितना आएगा 36 मिनट्स। तो दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। लिख भी दो, दे विल मीट at the starting point after 36 minutes। Thank you।